लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है कि एक समय था कि आदिवासी कहने में डरते थे और आदिवासी दिवस मनाने के लिए भी मैदान में घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज महासभा ने उस डर को समाप्त किए और लोगों को यह बताने का कार्य किए कि मैं डरा नहीं। मैं देख रहा था कि यहाँ के गैर आदिवासियों के प्रति उनकी भावनाएं क्या है। तो हमने देखा कि झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में आदिवासियों के साथ यहाँ के जो बाहरी विदेशी आक्रमणकारी देश के लुटेरे लोग आदिवासियों की संपत्ति को किस तरह लूट रहे हैं। और बता दो, यह आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, इस देश में केवल आदिवासी है असली नागरिक है। इस देश में आदिवासी ही केवल असली नागरिक है, बाकी सभी लुटेरे हैं। ग्राम सभा बाकी सभी लुटेरे हैं, पुराना बस्ती के, चाहे उसमें टाटा कंपनी क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो। हम लोग आज जग चुके हैं और हम जिस तरह जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम झारखंड में भारत में एक इतिहास है। जमशेदपुर में पहली बार यहाँ के मांझी परगना ने साहस दिखाते हुए भारत में पहली बार किसी आईएएस के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ। कभी आपने सुना था, शहर के लोग कभी सुने थे कि किसी आईएएस के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है? तो ये हो सकता है, केवल संभव है तो आदिवासी संभव कर सकता है, क्योंकि आदिवासी इस देश का मूल नागरिक है। आदिवासी देश का नागरिक के साथ साथ मालिक है, तो इसलिए सब कुछ संभव है। आदिवासी वो ग्राम सभा साधारण ग्राम सभा नहीं है। यहाँ के प्रशासन को मैं सचेत करना चाहूंगा, यहाँ के एमपी एमएलए को सचेत करना चाहूंगा कि ग्राम सभा में हो सकती है कि वो किसी को फांसी तक सजा दे सकता है। यहाँ के पूंजीपतियों को सचेत करना चाहूंगा कि आदिवासियों के साथ भेदभावपूर्ण और यदि उनके साथ ज्यादती करने का प्रयास किया तो वो दिन दूर नहीं कि हम तो उन्हें वो भी सोच के रखे हैं कि यहां वो पुलिस प्रशासन काम में भी नहीं आएगा। वो दिन दूर नहीं कि यहाँ का पुलिस वाले टाडा के तहत जेल जाएगा। यहाँ का पुलिस वाले देश में पहली बार टाडा के तहत जेल जाने वाले हैं। यहाँ का डीसी और देशद्रोह का केस खाएगा। वो दिन दूर नहीं है, आपको तैयार होना है। यहाँ के बाहरी और घुसपैठियों को भगाने का, यहां बहुत सारे विजिलेंस बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तैयार आपको होना है मालिक बनने का। हमारे यहां टीएससी भी बेकार है, एमएलए एमपी भी बेकार है, केवल आदिवासियों को छल रहे हैं। 68 साल से आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर संपत्ति को लूटते आज आदिवासियों की हालत क्या है? बंजारन बनने वाले हैं, गुलगुलिया बनेगा। तो साथियों, गुलगुलिया भी बनना नहीं है, हमें आज खदेड़ना है और एक उलगुलान करना है, नेताओं को खदेड़ने का उलगुलान। यही हमें गुलाम और उलगुलान बनाने वाले हैं। यही मिर्जाफर का रोल कर रहे हैं
यही जयचंद जैसे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को महासभा, ग्राम सभा बख्शेगा नहीं। आज यहां सूरज कुमार जहां भी है सुन रहे होंगे। आज ग्राम सभा जो देशद्रोह का मुकदमा किया है, उनके लिए ये रास्ता आसान नहीं है। और लाख कोशिश कर ले पर यहां ग्राम सभा को परेशान करने का, वो इतने परेशान में उलझ जाएंगे कि वो सोच नहीं सकता। इसलिए आज ग्राम सभा ये और मजबूत होगा और लोगों को बताएगा कि मालिक हम है, मालिक आदिवासी है। यहां यदि किसी गैर आदिवासी, सुने हैं यहां गिद्दी झोपड़ी में कोई सुबोध झा करके 113 गांव का या सूची जो डीसी को सौंपा है, उसके लिए ग्राम सभा निर्णय लेगा कि कौन सा ग्राम सभा ये सुबोध झा और पांडे जी लोग बना रहा है। भाई बाहर का आतंकवादी और ये देशद्रोही लोग, ये घुसपैठी और डकैत लोग, ये लुटेरे लोग, ये ग्राम सभा बना, नकली ग्राम सभा, फेक ग्राम सभा, जिसको फेक ग्राम सभा बोलता है। ये लोग ग्राम सभा करके हमको गुमराह कर रहे हैं। उसी तरह पूरे जमशेदपुर को खाने जा रहे हैं राजकुमार सिंह। आपको बता दूं, ये आरएसएस का काम कर रहा है। आदिवासियों को पैसा दे दे करके हमारे मुखियाओं को पूरे बरगला रहे हैं। समय रहते नहीं समझा ना, आदिवासी आपस में लड़ेगा। इसलिए समय रहते राजकुमार को ही घुसने ना दे तो समाधान हो जाएगा। तमाम मुखियाओं को बहिष्कार करना होगा, समाधान हो जाएगा। विधायक और संसद को बंद करना होगा, समाधान हो जाएगा। यही हमारे झगड़े की जड़, बीमारी की जड़ है। साथियों, अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू नहीं है, केवल ट्रायल। और आपको कुछ चीज जो तभी आने, अभी शुरू होने के बाद नहीं कहा जा सकता है, समय नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको किसी तरह की मानसिक बोरिंग ना फील हो, इसलिए हम लोग कुछ आपको ये ब्रेन टॉनिक की तरह दे रहे हैं ताकि आप मेंटली तैयार होते रहें। और भी हम लोग सुनाएंगे कि देश में, देश के नेताओं की करतूत, देश में प्रधानमंत्रियों की करतूत, देश में मुख्यमंत्रियों की करतूत, ये सभी आप सुनेंगे कुछ क्षणों के बाद। यहां इस देश में जो खेल चल रहा ना, बहुत ही अजब और गजब का चल रहा है। यहां उच्चतम न्यायालय इसको भी नहीं मानता। ये अभी एक तरफ विल्किंसन रूल को भी नहीं मानेगा, दूसरी तरफ 1860 का अंग्रेज द्वारा बनाया हुआ आईपीसी हमारे ऊपर थोपता है। तो हमें समझना होगा, ये विल्किंसन यदि नहीं चलेगा, आईपीसी भी नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा, चलने नहीं देना है। कोल्हान में आईपीसी और सीआरपीसी यहां नहीं चलेगा। यदि यहां विल्किंसन रूल नहीं चलेगा तो आईपीसी, सीआरपीसी, सब सीआरपीएफ पर पुलिस को भगा देना होगा, खदेड़ना है। यही लोग लुटेरा है, ये लोग लुटेरा है। तो हम लोगों को समझना है और देश को अपने हाथों में लेना है। इस देश को अपने हाथों में लेना है। बोलता है क्या, कानून को अपने हाथ में मत लो। कानून तो मेरे हाथे का है, ये मेरे को बेवकूफ बनाता है। कानून मेरे ही हाथ का है और ये लोग बोलता है कानून को हाथ नहीं ले सकते हो। हाँ हाँ, आप संपर्क कीजिए।
तो ये जो देश भारत देश जिसे कहते हैं, ये भारत देश हम लोगों को एक बेवकूफ बनाया जाता है कि भारत देश आजाद हो गया 15 अगस्त को। कौन कहता है भारत देश आजाद हुआ? कोई तो बोले भाई भारत देश आजाद हुआ है, प्रमाण करे। ये देश आजाद नहीं, स्वतंत्र हुआ। ये 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन और भारत के पहला अय्याश प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट हुआ। जिस देश में जब सत्ता हस्तांतरण होता है ना, तो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। आजादी की एग्रीमेंट नहीं होती है, आजादी की एग्रीमेंट नहीं होती है। तो ये हमें बेवकूफ बनाते हैं कि देश में आप आजाद हो गए। तो आदिवासी आज क्यों भाई आजाद नहीं है? आदिवासी का हक और अधिकार उनके ग्राम सभा को क्यों नहीं माना जाता? जब आईपीसी 1860 का यहाँ जब कानून लागू हो सकता है, तो अंग्रेज ने भी तो बनाया है भाई। रूढ़ी और प्रथा विधि का बल रखता है। इसको क्यों नहीं मानता है? इसको क्यों नहीं मानता है? तो ये हमें समझना है। ये लोग बेवकूफ बनाते जा रहे हैं भारत के आदिवासियों को कि ये धरती भारत देश का है, इस पर मौजूद खान खनिज, रॉ मटेरियल, खनिज संपदा ये भारत सरकार का है और भारत सरकार आदिवासी है। ये नहीं बताएगा। भारत सरकार ही आदिवासी है, भारत सरकार ही आदिवासी है, ये नहीं बताएंगे। हमारे पास दस्तावेज है और मैं उसी दस्तावेज के आधार पर यहाँ के एसडीओ जो आईएएस आए हैं ना, रघुवर दास की मेहरबानी पर यहाँ काम कर रहे हैं। वो सोचता है ना कि हम बहुत बड़ा ऑफिसर है। अब एक तो केस खाया ना, अभी और 7 ठो केस खाएगा, गिन के और 7 ठो केस खाएगा देशद्रोह का। और भारत में सबसे अधिक देशद्रोह का केस खाने वाला आईएएस का रिकॉर्ड बनाएगा सूरज कुमार। देश में सबसे अधिक देशद्रोह का मुकदमा खाने वाला आईएएस बनेगा सूरज कुमार। और आदिवासी को बोलता है सबक सिखाएंगे, उसका होलिया, उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे आदिवासी लोग। जिस दिन आदिवासी उसका खोपड़ी घूम गए ना, तो इतिहास बनता है। आदिवासी का खोपड़ी घूमना, इतिहास बनना। जब जब आदिवासियों ने उलगुलान किया, देश में कानून बने। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, विल्किंसन रूल, कितने रूल हो रहा है यहां देश में। अंग्रेज, मुगल, पुर्तगाल कितने आए, आदिवासी से किसी ने सका नहीं। अशोक सम्राट तक इधर से घुसने का हिम्मत नहीं किया। तो सूरज कुमार यहाँ के आदिवासी को डराएगा? बच्चा है सूरज कुमार, अभी बच्चा है। ग्राम सभा के सामने, ग्राम सभा से ना टकराए, अन्यथा औंधे मुंह गिरेगा। जितना भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, ये कानून और संविधान का वायलेशन इतना करते हैं कि सब देशद्रोह का मुकदमा के भागी है। आईपीसी 124A की भागीदारी है। ये लोग सभी देशद्रोह का मुकदमा खाने वाले हैं। नेता, ऑफिसर और मुख्यमंत्री भी खाएगा। सबसे अधिक उल्लंघन जो मुख्यमंत्रियों के द्वारा किए जा रहे हैं, वो हम लोग आदिवासी आप चुप रहने वाले नहीं हैं। ये शेड्यूल एरिया में यदि काम करना है ना, तो राज्यपाल को भी ठीक से काम करना होगा। आदिवासी को यहां बैठाया है और उल्टा सीधा कागज में साइन करती है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। समाज से बड़ा कोई नहीं है।
ज्ञानी जैल सिंह भी देश का राष्ट्रपति थे, बूटा सिंह गृह मंत्री थे, सिख समाज ने उन्हें तनखैया घोषित किए थे। तो हम लोग द्रौपदी मुर्मू को भी तनखैया घोषित करेगा, निम्न ढरुआ करेगा, इसको भी ये महासभा ऐलान करेगा। ग्राम सभा उसको पनिशमेंट देगा यदि सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ करने में सहयोग किया और साइन किया। और डोमिसाइल में तो इसने साइन कर दी। समझ में आती नहीं है, आती नहीं है यहाँ का मुख्य राज्यपाल को। तो आप समझना होगा, यहां का टीएसए मेंबरों के पास हम लोग गए, महाराष्ट्र के रिजर्वेशन का कागज लेकर नोटिफिकेशन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नोटिफिकेशन लेके